आज की युवा पीढ़ी विशेषकर जो मेट्रोज़ में अथवा टियर 2 सिटी में जाकर के पढ़ाई करती है अथवा जॉब करने लगी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहती, विवाह नहीं करना चाहती। बोले कौन शादी करे, कौन जिम्मेदारी ले। इससे अच्छा तो ये होता है जो दोनों लड़के लड़की दोनों जॉब करते हैं, जिनसे हमारी ट्यूनिंग मिलती है, तो हम साथ में रहेंगे, लेकिन बिना शादी किए हुए साथ में रहेंगे। जब तक हमारा मन मिलेगा तब तक साथ में रहेंगे, और जब मन नहीं मिलेगा तो एक दूसरे को छोड़ देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। इससे कोई केस भी नहीं कर सकता। बोले शादी होने के पश्चात तो फिर वो डाइवोर्स का केस होता है, बरसों तक चलता है, फिर उतना उसको देना पड़ता है। तो इन सब से वो बचने के लिए इस रास्ते को अपना रहे हैं कि हम तो बिना विवाह के बंधन में बंधे हुए सिर्फ मोमेंट्री प्लेजर के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। पर ध्यान रखो, विवाह करने का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं होता है। विवाह करने का उद्देश्य तो धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाने वाला होता है। यदि हम भारतीय संस्कृति को देखें तो सबसे मुख्य स्थान यदि किसी को दिया गया है तो चरित्र को दिया गया है। देखो, रामायण में भी सीता ने अपने चरित्र की रक्षा के लिए कितना कुछ सहन किया। सब कुछ वो बर्दाश्त कर गई थी, कष्ट सारे सहन कर लिया, लेकिन अपने चरित्र पे दाग नहीं लगने दिया। तो और आज का वर्ग जो है इसे कुछ मानता ही नहीं, वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहा है। तो वेस्टर्न कल्चर को जो अपने जीवन में फॉलो करते हैं, देखो उनकी स्थिति कैसी है। वहाँ जो हस्बैंड वाइफ भी हो जाते हैं, हर 3-6 महीने में तलाक हो जाता है, और उनके जो बच्चे होते हैं वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हैं। बच्चे 12-13 साल तक माता पिता के साथ रहते हैं, फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं, अपने में लगते हैं। वृद्धावस्था में जाकर के वो बहुत अकेले हो जाते हैं, वृद्धाश्रम का आलम्बन लेते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति पूरी की पूरी वहाँ पर एक समर्पण की बात होती है। विवाह 2 व्यक्ति का नहीं होता, विवाह 2 परिवार का होता है। एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे को साथ लेकर के चलना, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने की बात होती है, और वहाँ धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाने की बात होती है। जो इस प्रकार की मेंटलिटी को अपना रहा है तो ये पशुओं की मेंटलिटी होती है। पशुओं में कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है। जब जैसा आया, जिसके साथ मन आया उसके साथ रमण कर लिया, फिर छोड़ दिया। ये पाश्विक प्रवृत्ति कहलाती है, और क्या कहलाती है। यदि आज का युवा वर्ग भी इसी को अपनाने लगे तो उनमें और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा। यदि यही कार्य उनके माता पिता करते तो उन्हें कैसा लगता, बताइए। वे जो संतान होगी किसकी मानी जाएगी, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा। तो एक तो वो संतान को पैदा ही नहीं करना चाहते हैं, और आज वो पैदा नहीं करना चाहते तो भविष्य में जब मिड लाइफ की बात आ जाएगी, 50 के आसपास हो जाएगी, तब उन्हें समझ में होगा, रियलाइज़ होगा कि देखो हमने कितना बड़ा गलत कार्य कर दिया। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक ऐसा सोशल एनिमल है जो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, और एक साथ वो रह करके ही जीवन में बड़े अच्छे से अपने जीवन को बना सकता है। वो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए जीने वाला नहीं होता है। और जो शारीरिक सुख के लिए जीने वाला होता है तो उसे क्या कहा जाता है। जो महिला इस प्रकार का काम करती है उन्हें क्या कहा जाता है, आप बताइए। जो पुरुष इस प्रकार का काम करते हैं वो एक प्रकार से देह का व्यापार कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सुनो, समझो, आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं, कौन सी संस्कृति को आप पालन कर रहे हो, कहाँ आपने जन्म लिया है, कैसे आपके पूर्वजों के संस्कार रहे हैं, कैसे उन्होंने चरित्र को सबसे पहला स्थान दिया है। अपने चरित्र की रक्षा के लिए प्राण भी चले जाएं तो उन्होंने उसे बलिदान कर दिया, लेकिन चरित्र पर दोष लगने नहीं दिया। लेकिन आज का युवा और युवती वर्ग इस बात को समझ ही नहीं रहे। बोले खाओ पियो ऐश करो, ये चारवाक पद्धति होती है, जब तक जियो सुख से रहो, खाओ पियो ऐश करो। बोले मरने के बाद, बूढ़े होने के बाद क्या है। और तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं, जीवन एक ही बार मिलता है, लाइफ एक ही बार मिलती है, तो भविष्य में फ्यूचर में कोई रिग्रेट ना रह जाए, इसलिए सब कुछ करके देखना चाहिए, सब भोग भोग करके देखना चाहिए, बिना बंधन को स्वीकार किए भोग भोग करके देखना चाहिए। तो जब सब कुछ करके देखना चाहिए, त्याग के मार्ग को भी अपना करके देखो ना, साधु बन करके देखो, त्याग भी करके देखो। तो शारीरिक सुख के लिए जीने वाले एक प्रकार से पशु माने जाते हैं, अथवा वो क्या माने जाते हैं, उस शब्द को हम अपने मुख से कहेंगे नहीं। जो देह शरीर का व्यापार करते हैं, शारीरिक सुख के लिए सब कुछ भोग में लगे हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप